अच्छा ये बताओ ये आज जो है ना मतलब विजिबल है ना। मतलब स्क्रीन जो है ना दिख रहा है ना। ये चीजें क्लियर दिख रहा है ना ये सब। बोलो। हाँ इससे पहले जो है ना मतलब वो पिक्चर ही सही नहीं ले पा रहे थे हम। ठीक है। टेंशन मत लो। एक क्रिकेटर को जो है ना जब क्रिकेट खेलने आता है तो पहले सेट होने में टाइम लगता है। ठीक है। धीरे धीरे जब एक बार सेट हो जाता है ना तो एक पर एक रिकॉर्ड टूटता है। तो अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर आए हैं तो थोड़ा भी सेट होने में टाइम लगेगा। ठीक है। चीज़ों को समझने में टाइम लगेगा क्या है नहीं है दिस डेट बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। फिर एक पर एक रिकॉर्ड भी टूटेंगे। आया समझ में क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज़ बताओ ये प्रॉब्लम का जो हम लोग का डिस्कशन जो हुआ था 9 तक क्लियर हो गया था ना। कहाँ तक डिस्कस किए थे। 9 तक क्लियर हो गया था। ओके। ठीक है तो 10 नंबर की बात करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 10 को ध्यान से देखो। ठीक है। जो हम लोग का वर्किंग प्रोसेस जो है ना प्रॉब्लम नंबर 9 में था 9 में था ना सेम 10 में भी होगा। ठीक है। यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है एक्स वाई जेड एंड टी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे क्या ना इस 2 से ना इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट दिख रहा है उसको मल्टीप्लाई कर लो। ये जो 3 दिख रहा है बाहर में। ठीक है। इस 3 से इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट दिख रहा है उसको मल्टीप्लाई कर लो। और इस 3 से जो है ना इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट दिख रहा है उसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है। ऐड करने के बाद एक मैट्रिक्स एलएचएस में दिखेगा और एक मैट्रिक्स आरएचएस में दिखेगा। ठीक है। दोनों मैट्रिक्स का जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है दोनों को इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद अच्छा अच्छा एक मिनट। अब बताओ दिख रहा है क्या। हेलो। स्क्रीन दिख रहा है। मतलब ये चीजें दिख रहा है। ये देखो प्रॉब्लम नंबर 9 10 11 ये सब दिख रहा है। एक बार जरा कंफर्म करो ये दिख रहा है क्या। बोलो। ये जो लिख रहे हैं ये दिख रहा है। अरे टाइम मत लो जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ दिख रहा है। टाइप करो जल्दी से चैट बॉक्स में दिख रहा है ये चीजें। इतना टाइम मत लो कमेंट करने में। चलो ठीक है। ध्यान से देखो। प्रॉब्लम नंबर 9 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं है ना। जिस तरीके से हम लोगों का जो वर्किंग प्रोसेस था प्रॉब्लम नंबर 9 में प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करने का सेम प्रोसेस प्रॉब्लम नंबर 10 में भी होगा। ठीक है। यहाँ एक्स वाई जेड एंड टी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये जो बाहर में जो 2 दिख रहा है इस 2 से इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट दिख रहा है उस सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो। इस 3 से जो है ना इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट दिख रहा है उसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है। उसके बाद ये जो दिख रहा है इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट दिख रहा है इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ठीक है एक मैट्रिक्स एलएचएस में दिखेगा और एक आरएचएस में दिखेगा। ठीक है। दोनों का जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा दोनों को इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद हमारा जो भी अननोन टर्म है वो कैलकुलेट हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं।
2 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा बताओ? 2 इंटू एक्स, 2x, 2 इंटू जेड, 2z, 2 इंटू वाई, 2y, और 2 इंटू टी, 2t। नाउ 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको कितना होगा? 3 इंटू 1 3, ये 3 इंटू -1 माइनस का 3, और 3 इंटू 0 0, 3 2 जा 6, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, एंड 3 6 जा 18। क्लियर है? इस दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड करो। ऐड करने के बाद देखो क्या आएगा? 2x + 3, 2z, 2z प्लस -3, ये 2y, 2y, और यहाँ 0 दिख रहा है ना? 2y + 0, 2t + 6 इज इक्वल टू 9, 12, 15, 18। चलो यहाँ से जल्दी बताओ एक्स वाई और जेड का वैल्यू कितना आएगा? ठीक है, इक्वेट करो। 2x + 3 इज इक्वल टू कितना होगा? 9। एक्स का वैल्यू बताओ यहाँ से कितना आएगा? अगेन इसको इससे इक्वेट करो। 2z प्लस -3, सॉल्व करते चलो, इज इक्वल टू 15, 2y + 0 इज इक्वल टू 12, एंड इसको इससे इक्वेट कर दो। 2t + 6 इज इक्वल टू 18। चलो जल्दी से बताओ। टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा यूट्यूब पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेट होने में, ठीक है? पहले ही बोले थे, फिर से बोल रहे हैं। एक क्रिकेटर को एक क्रिकेटर जो है ना फील्ड पे उतरता है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को सेट करता है। सेट करने के बाद ही जो है ना एक पे एक रिकॉर्ड टूटते हैं, तो टूटेंगे, सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, ठीक है? और आज चीज़ों को समझने में टाइम लगेगा। किस तरीके से लिखना है, नहीं लिखना है, क्या करना है, नहीं करना है, ऑनलाइन का क्या सिस्टम है, नहीं, सारी चीज़ों को जो है ना समझने में टाइम लगेगा, थोड़ा सेट होने में टाइम लगेगा। धीरे धीरे सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। 2x + 3 इज इक्वल टू 9, यानी यहाँ से x का वैल्यू जो आएगा कितना? 9 - 3, इधर प्लस में है, LHS की तरफ प्लस में, 3 इधर राइट साइड में आएगा, माइनस हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, जब डिवाइड करेंगे 6/2 बोले तो 3 आंसर आएगा, है ना? 2z, ये प्लस माइनस, -3 दिखेगा, राइट साइड में लेकर जाएंगे, कितना होगा? +3, यानी 18। z का वैल्यू कितना आया है? 9, सही है। z इज इक्वल टू कितना? 18/2, यानी 9। यहाँ से 2y + 0 इज इक्वल टू 12, यानी 2y इज इक्वल टू 12, y का वैल्यू 6 आएगा। इधर से इसको अगर सॉल्व करेंगे, 6 को इधर भेजेंगे, यानी 18 - 6 बोले तो 12, t से जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, 12/2 यानी 6। क्लियर है? प्रॉब्लम नंबर 10 का सॉल्यूशन क्लियर है ना? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो 10 हो गया 11 की तरफ। बताओ 11 का आंसर जल्दी से बताओ, ठीक है? 9 10 11 सब सिमिलर प्रॉब्लम है, 12 भी, ठीक है? तो टाइम, इसको 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, एक्स और वाई का वैल्यू बताओ। इस एक्स से ना इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करो, वाई से इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है? फिर इस दोनों को आपस में ऐड करो। ऐड करने के बाद एक सिंगल मैट्रिक्स का फॉर्मेट दिखेगा, ठीक है? राइट साइड में ऑलरेडी एक मैट्रिक्स गिवन है। दोनों का जो है ना कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद, ठीक है, जो भी अननोन वैल्यू है वो आ जाएगा।
तो बताओ एक्स और वाई का वैल्यू कितना आएगा। सॉल्व करो और एक्स और वाई का वैल्यू बताओ। चलिए आंसर बताइए जल्दी से, टाइम मत लीजिए। कॉन्सेप्टवा जब क्लियर है तो आंसरवा जल्दी बताओ जी। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है ना। हेलो। अरे प्रॉब्लम नंबर जो है 11 सॉल्व कैसे होगा ये बुझाया। अरे बूझी इसको सॉल्व कैसे करना है। कितना आंसर आया। एक्स इज इक्वल टू 3 एंड वाई इज इक्वल टू -4। ओके। आंसर जो तुम्हारा आया है एक्स इज इक्वल टू 3 एंड वाई इज इक्वल टू -4। चलो ठीक है, इसको नोट करके रखते हैं। इस एक्स से ना इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट दिख रहा है उसको मल्टीप्लाई करना है। मतलब एक्स से अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो एक्स इंटू टू, 2x, एक्स इंटू थ्री, 3x, प्लस जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, y इंटू -1 बोले तो -y, y इंटू 1 बोले तो +y इज इक्वल टू 10, 5। ऐड करो ठीक है। तो ऐड करेंगे तो 2x प्लस -y और ये 3x प्लस का y। चलो ठीक है, इक्वेट करते हैं। 2x प्लस का प्लस -y इज इक्वल टू 10। ठीक है, इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हुआ। यहाँ पे इक्वेट करो तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिख रहा है, 5। दोनों को आपस में ऐड करो। ठीक है, वाई वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही ऐड करेंगे ना तो वाई वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। ये देखो वाई वाला टर्म कैंसिल हो गया। ठीक है, 3x प्लस 2x बोले तो 5x, 10 + 5 यानी 15। x का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 15/5 यानी 3। x का वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, सही है। इस x का वैल्यू को x का जो वैल्यू आया 3 इस किसी एक इक्वेशन में रख दो। जैसे यहाँ रखते हैं फर्स्ट में, 2 × 3 माइनस का y इज इक्वल टू 10 -y। ये 3 × 2 = 6 आएगा, इसको राइट साइड में लेकर जाएंगे, -6 होगा यानी 4 -y। देयर फोर वाई इज इक्वल टू कितना, -4। यानी y का जो वैल्यू आया वो कितना, -4 आ गया। सही है, आंसर जो आया था तुम्हारा वो सही है। तो वो जल्दी से जो है ना, 10 क्लियर है, 9 क्लियर है, 8 भी क्लियर है, 11 भी क्लियर हो गया, 12 नंबर है। चलो इसको भी सॉल्व करो। बताओ एक्स वाई और एक्स वाई क्या क्या कैलकुलेट करना है, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। बताओ इसका आंसर कितना आएगा। बताओ इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी बताओ जी। आंसर कितना आएगा जल्दी बताओ, टाइम मत लो। टाइमिंग का बहुत ही प्रॉब्लम है। मुस्कुराने की वजह तुम। मैथ को मजा लेके पढ़ो ठीक है। जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना आएगा। सर पे बोझा लेकर नहीं पढ़ना है। बताना पड़ेगा क्या, या सॉल्व हो जाएगा, हाँ या ना। सॉल्व हो जाएगा क्या।
x इज इक्वल टू 2, ठीक है, x का वैल्यू 2 आया है। और बोलो, x का वैल्यू 2 आया है, ठीक है, x का वैल्यू 2 आया है, y कितना आया है, y 4, z 1 एंड w 3। चलो एक बार सॉल्व भी कर देते हैं। 3 से जब इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × x, 3x। 3 से जब y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × y, 3y। 3 से जब z को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × z, 3z। 3 से जब w को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × w, 3w। चलो इसका काम तमाम हो गया। इसको ध्यान से देखो, इस दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड करना होगा, ठीक है। ऐड करने के बाद x4 + x, यानी x + 4, इसको ऐड करो तो 6 + x + y, ठीक है, -1 + z + w, 2w + 3। तो 1/1 इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसी को इक्वेट करते हैं, मतलब 3w इज इक्वल टू 2w + 3। ये 2w LHS की तरफ आएगा, तो 3w - 2w इज इक्वल टू 3। बोले तो w इज इक्वल टू 3। ठीक है, नो, 3x को इसके साथ इक्वेट करो। 3x इज इक्वल टू x प्लस का 4, ये 3x माइनस का x, 2x इज इक्वल टू 4, यानी x इज इक्वल टू 4/2, बोले तो 2। x का वैल्यू यहाँ से आ गया, w का वैल्यू यहाँ से आ गया। z को इससे इक्वेट करो तो 3z इज इक्वल टू -1 + z + w। इस z को LHS की तरफ लेकर आओ तो 3z - z कितना हो जाएगा, 2z, ठीक है। और ये -1, w का वैल्यू कितना है, 3, -1 + 3 बोले तो 2, यानी 2z इज इक्वल टू 2, यानी z का वैल्यू 1। अब बताओ क्या कैलकुलेट करना है, x y, इसको इसके साथ इक्वेट करो, यानी 3y इज इक्वल टू 6 + x + y। y को इधर लेकर आएंगे, माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ 2y बचेगा। ये 6 + x, बताओ x कितना है, x कितना है, x का वैल्यू 2, यानी 8। 2y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 4। x का वैल्यू 2 आया था, x का वैल्यू 2 आया है, y का वैल्यू 4 आया था, y का वैल्यू 4 आया हुआ है, ठीक है। z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1, w इज इक्वल टू 3 एंड w इज इक्वल टू 3। सही है। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। चलो ठीक है, ध्यान दो। प्रॉब्लम नंबर 13, एक बार ट्राई करो, ठीक है, 2 मिनट का टाइम लो। सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं तो इसको क्लियर कर देंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई करो इसको, ठीक है। एक मैट्रिक्स एफ ऑफ एक्स के फॉर्मेट में गिवन है। प्रूफ करना है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। इसको प्रूव करना है, ठीक है। थोड़ा लेंथी है बट आसान है, ठीक है। 2 मिनट का टाइम लो, सॉल्व हो जाएगा। ट्रिगो का कुछ फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, मतलब दोनों ही इसका फॉर्मेट लिख दिए हैं। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस
एंड कॉस ए माइनस बी। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन ए प्लस बी का केस में क्या होता था, साइन ए माइनस बी क्या होता था, कॉस ए प्लस बी क्या होता था, कॉस ए माइनस बी। क्योंकि इस प्रॉब्लम को जब हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो इसका नीड पड़ेगा। ठीक है, देखो हिंट देते हैं। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू गिवन है। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या गिवन है, तो कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, यहाँ पे 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0 0 1। ये एफ ऑफ एक्स का वैल्यू गिवन है। ठीक है, एफ ऑफ वाई का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स को वाई से रिप्लेस कर दो। जहां एक्स था वहां वाई लिखी, तो जहां जहां एक्स दिख रहा है ना, सारे जगह को वाई से रिप्लेस कर दो। कॉस वाई, ये माइनस का साइन वाई बन जाएगा। ये जो साइन एक्स है ये साइन वाई बन जाएगा। और ये क्या, कॉस वाई 0 0 0 1। एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ठीक है, सुनो, एक दिन और लगेगा। ठीक है, 13 तक डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्लोज कर देंगे। एक्चुअली क्लास है अभी, 12th वाले का क्लास है। देखो, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये बताओ, कम से कम मल्टीप्लीकेशन तो आता है ना। ये फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस वाई किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, साइन वाई, यहाँ देखो माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई, और ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस का साइन वाई इंटू कॉस एक्स, माइनस का साइन वाई इंटू कॉस एक्स, कॉस वाई से इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस का साइन एक्स, मतलब ऐड होता है यहाँ पे। लो, ऐड का साइन दे देते हैं और इसको अंदर माइनस, 1 मिनट, प्लस ये साइन वाई से इसको मल्टीप्लाई कर चुके हैं, कॉस वाई से इसको मल्टीप्लाई करना है। माइनस का साइन एक्स इंटू कॉस वाई, इस 0 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा। अब जो है ना, इससे सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करो, कॉस वाई इंटू कॉस एक्स, यानी साइन एक्स इंटू कॉस वाई। 1 मिनट, एक, ये साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, इस 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन वाई इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, और ये 0, इससे मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ, ये जो हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं ये क्लियर है, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। ये जो मल्टीप्लाई किया है ना, सी वो देखो यहाँ पे, C1 को R1 के साथ मल्टीप्लाई किए, C2 को R1 के साथ मल्टीप्लाई किए, C3 को R1 के साथ मल्टीप्लाई किए, तब जाके ऊपर वाला टर्म मिला है। अगेन R2 को C1 के साथ मल्टीप्लाई किए, R2 को C2 के साथ मल्टीप्लाई किए एंड R2 को C3 के साथ मल्टीप्लाई किए, तो ये सेकेंड रो का एलिमेंट मिला। नाउ
C1 को R3 के साथ मल्टीप्लाई किए, C2 को R3 के साथ मल्टीप्लाई किए और C3 को R3 के साथ मल्टीप्लाई किए, तब जाके ये थर्ड रो का एलिमेंट मिला है 001। पहले ये बताओ, ये जो मल्टीप्लाई हुआ ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? बोलो। चलो ठीक है। अगर यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ध्यान से देखो, यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, इसको ध्यान से देखो, इसको कॉस ए इंटू कॉस बी। यहाँ देखो माइनस अंदर में है ना, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इस फॉर्मेट में आ जाएगा। कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है, माइनस का साइन ए इंटू साइन बी। तो ये क्या होता है फॉर्मूला? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस का साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी। यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा साइन ए प्लस बी का, ठीक है। तो सारे जगह फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये देखो, एक मिनट, यहाँ देखो, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस का साइन ए इंटू साइन बी क्या होगा? कॉस ए प्लस बी, बोले तो एक्स प्लस वाई। यहाँ देखो प्लस, ये माइनस है यहाँ पे अंदर में, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है। जब माइनस साइन कॉमन लेंगे तो अंदर क्या दिखेगा? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी, यानी एक्स प्लस वाई, और ये जीरो। यहाँ देखो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला क्या होगा? साइन ए प्लस बी। यहाँ भी ध्यान से देखो, तो कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी क्या होगा? कॉस ए प्लस बी, और ये जीरो, 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 वन। अब बताओ इसको क्या लिख सकते हैं? क्या इसको एफ ऑफ एक्स प्लस वाई नहीं लिख सकते हैं? ध्यान से देखो, जहां पे एक्स था ना, एक्स के जगह पे अब क्या दिख रहा है? एक्स प्लस वाई। एक्स के जगह पे क्या दिख रहा है? एक्स प्लस वाई। एक्स के जगह पे क्या दिख रहा है? एक्स प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पे दो फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए, साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ देखो कॉस, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस का साइन ए इंटू साइन बी, यानी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस का साइन ए इंटू साइन बी। एक फॉर्मूला ये अप्लाई हुआ, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस का साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है? कॉस ए प्लस बी। एक फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये क्या होता है? साइन ए प्लस बी। दो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किए, ठीक है। बताओ क्लियर है? ये जो प्रॉब्लम जो सॉल्व हुआ है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, सॉल्यूशन क्लियर है? बोलो हाँ या ना। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर। टॉपिक को यहीं पे क्लोज करते हैं, ठीक है। और कल देखेंगे, 13 के बाद कल देखेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर है? हेलो। ओके। ओके।